मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय, भगवान भक्त के लिए रोते हैं। तो आइए हम अपनी साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। यह कितना अविश्वसनीय लगता है, अटपटा लगता है। क्या भक्त तो भगवान के लिए रोते हैं, खोजते हैं, पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, करुण कंदन करते हैं, लेकिन क्या भगवान भी भक्त के लिए रोते हैं? तो इस वीडियो में मैं अपने साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस के साथ भी ऐसी घटना घटी थी। आपको विदित होगा, अंतिम समय में रामकृष्ण परमहंस को कैंसर की बीमारी हो गई थी। गर्दन में थ्रोट कैंसर, गर्दन में कैंसर हो गया था और उसमें घाव के चलते वो भोजन भी नहीं कर पाते थे, पानी भी नहीं पी पाते थे। बहुत ही उनकी हालत खराब हो गई थी। तो एक दिन देखते क्या है, संध्या के समय माँ काली जो है उपस्थित हुई और उनके गर्दन में भी जो है घाव हो गया है और बहुत ही है जो है वो लुढ़क कर चल रही है। तो जिस ढंग से रामकृष्ण परमहंस के गर्दन में कैंसर था, ठीक से नहीं खा पा रही थी, तो माँ काली का भी उसी ढंग से जो उन्होंने दिखा दिया, जो तुमको जितना दर्द हो रहा है उसी दर्द से उतना ही दर्द हमें भी हो रहा है। रामकृष्ण परमहंस ने ये वृत्तांत एक दिन अपने शिष्यों से बताया था। तो भगवान भी, माँ काली भी रामकृष्ण परमहंस के लिए रोई थी। ठीक उसी ढंग से मेरे साथ भी घटना घटी है। तो मैं तो रामकृष्ण परमहंस का तो सन्यासी जीवन था। मैं भी अपने पिछले वीडियो में मैं बता रहा हूँ, आपको स्मरण होगा, जो पूर्व जन्म में मैं भी, मेरा जीवन सन्यासी का था। मैंने कठोर साधना किया था और उस हालत में मेरी मृत्यु हुई थी। अब फिर इस गृहस्थ आश्रम में मेरा जन्म हुआ और मेरे गुरु जो है, यह अविश्वसनीय लगता है आपको। क्या एक मनुष्य का भी गुरु, ब्रह्मांड नायक भगवान हो सकते हैं? तो श्री कृष्ण भी गुरु हुए हैं हमारे। मैंने वीडियो में बताया है, लॉर्ड कृष्णा मेरे गुरु, और उन्होंने मुझे पूर्व जन्म का, मेरी साधनामय जिंदगी का रहस्य बताया। और महाकाल भी मेरे गुरु रहे हैं। महाकाल, महादेव, मेरी वीडियो देखिए, लॉर्ड शिव मेरे गुरु,
जो उन्होंने मुझे ज्ञान और वैराग्य की शिक्षा दी। मेरी वीडियो को देखिएगा तब पता चलेगा। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, वीडियो लंबा हो जाता है। और श्री गणेश भगवान लॉर्ड श्री गणेश माय गुरु, मेरा वीडियो देखिए, जो उन्होंने मुझे ब्रह्म का दर्शन दिए। बजरंगबली भी मुझे, हनुमान जी मुझे भक्ति की शिक्षा दिए। वो मेरा वीडियो देखिए। शेषनाग मेरे प्रोटेक्टर रहे, लॉर्ड विश्वकर्मा मेरी एडवाइजर रहे। तो मेरे बताने का मकसद यही है, जो मेरी साधना कैसी रही या मेरे गुरु कैसे रहे। भगवान बुद्ध के गुरु मनुष्य रहे हैं, आप जानते होंगे। उनके गुरु 3 थे, लेकिन मेरे गुरु जो है साक्षात महाकाल ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण रहे हैं। तो मेरी साधना पद्धति कैसी रही है, और इस जीवन में जो मेरी साधना शुरू हुई, और शुरुआत में ही मुझे कुंडली शक्ति जागृत हो गई। जबकि कुंडली शक्ति जागरण बहुत ही कठिन काम है, लेकिन मेरे गुरु की कृपा से, महादेव की कृपा से, गणेश जी की कृपा से, श्री कृष्ण भगवान की कृपा से, बजरंगबली की कृपा से, माँ काली की कृपा से कुंडली शक्ति जागृत हुई और मेरी साधना प्रारंभ हुई। और समाधि के पहले ही, साधना के पहले ही मुझे समाधि लग गई थी। ऐसा बहुत कम होता है। इस योगी महर्षि की जिंदगी में ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि किसी योगी को समाधि पहले लगती है, साधना बाद में शुरू होती है। लेकिन मेरी जिंदगी में समाधि पहले लगी और साधना मुझे बाद में प्रारंभ हुआ। तो और उसी समय से सभी देवताओं से मुझे दर्शन दिए, और जैसे मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं, उसी ढंग से मैंने परमात्मा से, भगवान से मुखातिब हुए। और कभी कभी तो मैं इस खुले आंखों से, बंद आंखों से नहीं, खुले आंखों से भी मैंने उनका दर्शन किए। 3 दिन तक दर्शन करते रहे। यह अविश्वसनीय लगता है आपका, क्या परमात्मा का भी इस घोर कलयुग में, अर्थवादी युग में, भौतिकवादी युग में, क्या परमात्मा का कोई दर्शन कर सकते हैं? और मुझे परमात्मा का दर्शन ही नहीं हुआ, उनके साथ संवाद भी हुआ और होता है। तो आज का विषय है, जो भगवान भक्त के लिए रोते हैं। यही 2 महीना पहले की घटना है। 2 महीना पहले की घटना है, जो आंख में मोतियाबिंद हो गया था। मोतियाबिंद के कारण जो है थोड़ा सा पढ़ने में, किताब पढ़ने में दिक्कत होती थी, पेपर पढ़ने में दिक्कत होती थी। दृश्य ठीक से नहीं दिखाई पड़ता था, अक्षर भी नहीं ठीक से दिखाई पड़ता था। तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ। तो ऑपरेशन होने पर तो आंख का ऑपरेशन हुआ, लेंस लगा।
बाएं बाएं आंख में, दोनों आंख का मेरा ऑपरेशन हुआ है। तो शुरू में मुझे बाएं आंख का ऑपरेशन हुआ। बाएं आंख का ऑपरेशन हुआ, जिस दिन ऑपरेशन हुआ उसी के दूसरा दिन दोपहर का टाइम करीब हो रहा होगा 12-1 बज रहा होगा दिन, मैं लेटे हुए था और उसी समय में जगधात्री, तंत्र की देवी महाकाली उपस्थित हुई हमारे सामने में। हम लेटे हुए हैं और हमारे सामने में, और जो मेरा बाएं आंख का ऑपरेशन हुआ था, आंख का ऑपरेशन होता है तो उसका ऑपरेशन करता है मशीन से, तो मैंने देखा जो माँ काली का जो है, ठीक मेरा बाएं आंख का ऑपरेशन हुआ था, माँ काली का बाएं आंख हमारे सामने में खड़ी थी। अब बाएं आंख जो है उसका लहू लुहान था। जैसे आंख का ऑपरेशन करने में तो लहू लुहान हो जाता है, मशीन से ऑपरेशन होता है, लेंस लगता है, दर्द होता है। तो मैंने माँ काली को भी देखा, जो उनका बायां आंख जो है पूरा लहूलुहान है। मैं अचंभित हो गया। मैं तो उस परिस्थिति में माँ काली को तो मैं समझ नहीं पाया जो माँ काली है। तो मैंने पूछा, आप कौन हैं देवी? तो कहती है माँ काली। और तो हमको जो दर्द हुआ था, अच्छा किसी का ऑपरेशन होता है ना जनरली, परिवार में किसी का, बाल बच्चे का, माता पिता का, किसी का ऑपरेशन होता है तो देखने के लिए कोई जाते हैं, सगे संबंधी, उसके रिश्तेदार जाते हैं देखने के लिए। लेकिन जब मेरा ऑपरेशन हुआ आंख का, तो देखने के लिए जगधात्री महाकाली देखने के लिए आया। जैसे मेरा दर्द हो रहा था उनको भी मैंने देखा। तो हमको देखने के लिए माँ काली खुद उपस्थित हुई, और उनके 1 मिनट के बाद महाकाल शिव महादेव जी उपस्थित हुए। मैंने दोनों को देखा, महादेव को भी और काली को, दोनों उपस्थित हुए। तो जैसे रामकृष्ण परमहंस के को जो गले में कैंसर हो गया था, ठीक से खा पी नहीं रहे थे, दिक्कत हो रही थी, तो काली को जो उन्होंने काली आकर के जो उसके सामने में उपस्थित हुई, और उनको गले में भी जो है घाव लगा हुआ था। ठीक उसी ढंग से जब मेरा आंख का ऑपरेशन हुआ तो काली जी आए देखने के लिए, और देखने के लिए ऐसे भी नहीं जैसे मेरा आंख का ऑपरेशन था, उसी ढंग से उनका आंख लहूलुहान था। तो इसे समझ जाइए, जो भक्त जो है, मात्र भक्त ही भगवान के लिए नहीं रोते हैं, भगवान भी भक्त के लिए रोते हैं, सच्चे भक्त के लिए रोते हैं। तो आज का वीडियो में मैंने बताया, जो परमात्मा है, परमात्मा का अस्तित्व है, परमात्मा जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसी ढंग से मैंने महाकाल से, महाकाली से, श्री कृष्ण से, गणेश भगवान से, शेषनाग से, सभी से मेरा जो है वार्ता हुई है। यह कलयुग, भौतिकवादिक युग, यह इस चीज को, इस रहस्य को नहीं समझ सकता है, इस रहस्य को। तो इसी वीडियो के माध्यम से मैं मेडिटेटिव विंग्स के दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूँ
जो परमात्मा में विश्वास कीजिए और अपना कर्म कीजिए, तो एक दिन आपकी जिंदगी में भी जो है परमात्मा का जो है उनकी कृपा प्राप्त होगी। तो आज इतना ही, फिर हम दूसरे दिन नया अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।